Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson 6. This is Jordy's fawn. So let us see. पा, जॉडी कह रहा है पिताजी. यस सन, उसके पिताजी कहते हैं हाँ बेटा. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फान. रिकलेक्ट माने होता है रिमेंबर. पिताजी, क्या आपको उस हिरण और उसके बच्चे के बारे में याद है. जॉडी के पिताजी कहते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम. मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता. द पुअर डॉ सेव्ड मी. उस बेचारी हिरण ने, मादा हिरण ने मुझे बचा लिया. दैट्स सर्टन. यह बिल्कुल सही है. आई कैन नेवर फॉरगेट देम. मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. द पुअर डॉ सेव्ड मी. दैट्स सर्टेन. और यह बात एकदम निश्चित है, सत्य है कि उस बेचारी हिरण ने, मादा हिरण ने मुझे बचा लिया. पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट. जॉडी कहता है पिताजी, द फॉन, हिरण का बच्चा, मे बी आउट देयर येट, अभी भी वहाँ जंगल में होगा. आउट माने बाहर, अर्थात जंगल में, अपने रहने के स्थान पे. जॉडी कहता है पिताजी, अभी भी वह हिरण का बच्चा वहाँ पर जंगल में होगा. इट माइट बी हंगरी. भूखा होगा. एंड वेरी स्केयर्ड. और बहुत डरा हुआ होगा. आई सपोज सो. जॉडी के पिताजी कहते हैं आई सपोज सो. सपोज माने थिंक, विचारना, सोचना. मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ. पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ. जॉडी कहता है पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ. एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. और अब मुझे दूध पीने की कोई आवश्यकता नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी. वाई डोंट आई गो, तो क्यों ना मैं जाऊँ. एंड सी, और देखूँ. इफ कैन फाइंड द फॉन, कि क्या मैं हिरण को ढूंढ सकता हूँ. वाई डोंट आई गो एंड सी, तो क्यों ना मैं जाऊँ और देखूँ कि क्या मैं हिरण को ढूंढ सकता हूँ. एंड ब्रिंग इट देयर, क्वेश्चन मार्क, अर्थात उसके पिता उससे प्रश्नपूर्ण निगाहों से, मतलब ढंग से पूछते हैं, और तुम उसे यहाँ लाओगे. जॉडी कहता है एंड रेज इट, और हम उसका पालन पोषण करेंगे. पेनी ले क्वाइट. पेनी अर्थात जॉडी के पिताजी, ले क्वाइट, चुपचाप, शांत, लेटे हुए हैं. स्ट्रेट एट द सीलिंग, और सीधे छत की ओर देख रहे हैं. पेनी ले क्वाइट. जॉडी के पिताजी पेनी शांत लेटे हुए हैं. स्टेरिंग एट द सीलिंग, और छत की ओर देख रहे हैं. बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन. हैम्ड इन मतलब परेशानी में डाल देना, सोच में डाल देना. बॉय, बेटा, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, तुमने मुझे सोच में डाल दिया. और अब मैं ना नहीं कह सकता. इट वोंट टेक मच टू रेज इट. पा, जॉडी कहता है पिताजी, इट वोंट टेक मच टू रेज इट, इसका पालन पोषण करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है. इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉन्स. इट विल सून, यह जल्दी, स्टार्ट मतलब आरंभ कर देगा. ईटिंग खाना, लीव्स यानी पत्तियाँ, एंड एकॉन्स, और एकॉन्स बलूत के पेड़ को एकॉन्स कहते हैं. इसमें स्मॉल ब्राउन नट्स होते हैं. तो इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉन्स, और जल्दी ही यह पत्तियाँ और एकॉन्स खाना आरंभ कर देगा. यू आर स्मार्टर. यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज. जॉडी के पिताजी कहते हैं बेटा, तुम अपनी आयु के अन्य बच्चों के तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान हो. वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम. जॉडी कहता है वी टुक इट्स मदर, हमने इसकी माँ की जान ले ली, अर्थात इसकी माँ को मार दिया. एंड इट वाजंट टू ब्लेम, और इसकी शिकायत भी नहीं किया, और उसने इस बात की शिकायत भी नहीं की. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. श्योरली, और निश्चित रूप से, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, अनग्रेटफुल, कि हम कृतज्ञ हैं, एहसान फरामोश हैं, टू लीव इट, इसको छोड़कर, टू स्टार्व माने मरने के लिए.
श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, और इसे भूखों मरने के लिए छोड़ देना ये ऐसा प्रतीत होता है कि हम एहसान फरामोश हैं, हम कृतज्ञ हो चुके हैं, अर्थात जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया उसके प्रति हमारी भावना ठीक नहीं है। सन आई कांट से नो टू यू, जॉर्जी के पिताजी कहते हैं बेटा मैं तुम्हें ना तो नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड बी टू सी एनदर डे, कह रहे मैं कभी यह नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन देखूंगा, अर्थात मैं जीवित बचूंगा। सन आई कांट से, जॉर्डी के पिताजी कहते हैं बेटा अब मैं ना नहीं कर सकता क्योंकि आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी एनदर डे, कि मैं दूसरा दिन देख सकूंगा, अर्थात मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीवित बचूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।